देख सकते हैं इस पौधे पर राख का छिड़काव किया गया है। आखिर राख का उपयोग हम पौधे पर क्यों करते हैं फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं इस पौधे पर पत्तियां खाई खाई नजर आ रही होंगी। आखिर पत्तियां खा लिए तो राख का उपयोग क्यों किया गया? फ्रेंड्स, राख में ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं जो पौधे को कीटों से दूर रखते हैं। अगर आपके पौधे से कीट जाने का नाम नहीं लेते तो आप राख का प्रयोग ठंडियों में कर सकते हैं। ठंडियों में राख पत्तियों पर छिड़कने से पौधे पर कीड़े नहीं आते और जो कीड़े लगे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इस पौधे से कीट जाने का नाम नहीं ले रहा था फ्रेंड्स, तब मैंने जा कर के राख का इस पौधे पर छिड़काव किया। अगर मोगरे के प्लांट में आपके इस तरह से पत्तियां खाई खाई नज़र आ रही हैं तो कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। या फिर आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है तब भी आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। या फिर पौधे में आपके फूल नहीं आ रहे हैं, फूल लेने के लिए, अनगिनत फूल लेने के लिए राख का प्रयोग भी किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ ऐसे और चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको नवंबर के महीने में ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपके मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर नए ब्रांचेस नहीं निकल रहे हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो कुछ ज़रूरी कामें हैं जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, दो ज़रूरी काम है जिसे आपको ज़रूर कर लेना चाहिए मोगरे के प्लांट पे अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आते। फ्रेंड्स, मेरे इस पौधे अभी बहुत छोटे हैं और इसमें फूल अभी नहीं आएंगे। मुझे अच्छे से पता है कि इसमें फूल अभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर नए फूल नहीं बन रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, पौधे जहाँ पर आप लगा रखे हैं, अगर आप गमले में लगा रखे हैं तो मिट्टियों को ढीला करें, या फिर गार्डन में लगा रखे हैं तब भी आप मिट्टियों को ढीला करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बरसात तो जा चुका है, ठंडियों का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में मिट्टी को जब आप ढीला करेंगे तो पौधे अपना ऑक्सीजन ले पाएंगे। फ्रेंड्स, पौधे के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है। अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ग्रहण कर पाते तो आपके पौधे मर जाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो पौधे ग्रहण करते हैं, और जो पौधे निकालते हैं उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये जो प्रकृति का नियम है ये हमेशा चलता रहता है, हम एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक पौधा लगाया था और कितने नए ब्रांचेस इसमें निकल आए हैं। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ अपने प्लांट में, जिससे कई नए ब्रांचेस निकले हैं, मैं इसे अब अलग अलग शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पौधे में जब नए ब्रांचेस निकल आते हैं तो आप कई पौधे भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग के साथ भी पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यही कीट पत्तियों को खाते हैं। अब मुझे फिर से राख का छिड़काव करना पड़ेगा। कहीं पर एक पत्तियां छूट गई, उसी के नीचे आकर के ये रहते हैं और ये पत्तियों को इसी प्रकार से खाते हैं। तो मैं फिर से राख का छिड़काव कर सकती हूँ, साबुन घोल का भी छिड़काव कर सकती हूँ, साथ ही साथ वॉशिंग पाउडर हो उसका भी छिड़काव कर सकती हूँ। नीम ऑयल बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। साबुन का घोल हो या वॉशिंग पाउडर का घोल हो, इससे पत्तियों पर चमक बहुत अच्छी आती है और कीटों को भी हटाते हैं। फ्रेंड्स, पौधे के जड़ों की मिट्टियों को इस तरह से हम ढीला कर लेंगे। मैंने अभी जल्दी से इसको ढीला किया है फ्रेंड्स, और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाला है। फर्टिलाइज़र जो मेरा था वो ऑनियन पिल का था। साथ में मैंने चावल के पानी का भी प्रयोग किया है। चावल के पानी में बहुत अच्छे न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, साथ ही नए ब्रांचेस निकालने में मदद करते हैं, तनों को मजबूत रखते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की फ्लावरिंग के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे सभी पोषक तत्व अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ना हो तब भी आपके पौधे में फूल आएंगे, नहीं, तब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसीलिए नाइट्रोजन भी ज़रूरी है, पोटेशियम भी ज़रूरी है, फास्फोरस भी ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे खादों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में सभी चीज़ें पाई जाती हों। फ्रेंड्स, भरपूर मात्रा की बात करें तो ये पुराना गोबर का खाद है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ से लेकर के फ्लावरिंग लाने में भी आपके पौधे को मदद मिलेगी। साथ ही पौधे मजबूत रहेंगे, तनों का नए नए विकास होगा, नए नए ब्रांचेस भी निकलेंगे।
तो पहला काम क्या है, मिट्टियों को ढीला करेंगे। दूसरा काम है पुराना गोबर का खाद या फिर आप वर्मिंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और 15 दिन पर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए जो बिल्कुल पोटेशियम फास्फोरस से भरपूर हो, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग भी आएगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और ज़रूरी बातों का। फ्रेंड्स मोगरा में जब फूल आते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। मेरे यहाँ तो एक ही प्लांट लगा हुआ है और मैं इसे अलग से ही लेके आई हूँ और इसे गार्डन की मिट्टियों में लगा रखा है फ्रेंड्स। मैं चाहूँ तो इसे गमले में भी शिफ्ट कर सकती। मेरे यहाँ ज़मीन है तो मैं ज़मीन में लगा रखा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं गमले में भी शिफ्ट करूँगी। समय के हिसाब से सब कुछ करती रहूँगी। तो इसे हम मिट्टियों में मिलाने के बाद अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पौधे में नमी नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे पौधे में बहुत अच्छी नमी है, इसीलिए मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये थोड़ा छाँव वाली जगह पे लगा हुआ है, 3-4 घंटे ही धूप आते हैं, इसीलिए इस पौधे से नमी इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पौधे में नमी नहीं है तो नमी ज़रूर बनाए रखें। बस इतना ध्यान रखें मिट्टियों को ज़्यादा गीला नहीं करना है। पानी इतना देना है कि मिट्टी सूखी दिखे और आपको पानी देते रहना है। पौधे को अगर गमले में लगा रखे हैं तो इसे धूप में उठाकर रख दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है। ऐसे में पौधे को धूप भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि धूप नहीं मिलेगा तभी आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स आप नवंबर में और अक्टूबर में ये काम कर सकते हैं। अभी अक्टूबर गया नहीं, अक्टूबर में तुरंत ये काम कर लें और फिर ठंडियों में आप फूल ले पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पौधे से कीट जाने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप राख का छिड़काव करें। राख सुबह पहर में आपको छिड़काव करना है। ध्यान इतना रखना है कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग आ रही है तो फूलों पर राख का छिड़काव मत कीजिएगा, वरना फूल की जो खूबसूरती है वो चली जाएगी। इसीलिए पत्तियों पर केवल आप छिड़काव कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ से लेकर के फ्लावरिंग भी लाने में मदद करता है। तो आप इनका प्रयोग करें। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।